आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनष्टकी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य: जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर अभी श्लोक चल रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में हमने परसों पढ़ा था कि 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। है ना, भक्ति के द्वारा क्या कहा, जितने भी गर्हित कर्म हैं उनसे दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने काम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। मतलब जो अपने इस काम कर्म को भोगना चाहते हैं उनको कृपण कहा गया है। और अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आगे कि जो भक्ति में संलग्न मनुष्य, जो भक्ति में लग जाता है और इस जीवन में अच्छे बुरे कर्म जितने भी हैं उनसे मुक्त हो जाता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो भगवान इस पे जोर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही भगवान ने श्लोक में कि सिर्फ कृष्ण भावनामृत विधि, भक्तिमय कार्य से हम भक्तिमय कर्म करते हैं, उसी के द्वारा इंसान अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है। दूसरा कोई
साधन नहीं है, और जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है ना। तो अब इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 3 जो हैं उपदेश दिए हैं। वो 3 उपदेश कौन कौन से हैं? पहला शब्द है यहाँ पे जो भगवान ने यूज किया है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। मतलब ये कि बुद्धि से युक्त जो मनुष्य है वो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। और बुद्धि योग की जो हमने बताया था, बुद्धि योग का मतलब है कृष्ण भावना भावित होना। तो यहाँ पर भगवान ने विधि बताई है बुद्धि योग के द्वारा अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त होने की। तो यहाँ पर और हम समझने का प्रयास करें कि भगवान ने कहा अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त होना तो समझ में आता है, पर अच्छे कर्मों से मुक्त होने की बात क्यों कर रहे हैं भगवान यहाँ पे? बुरे कर्म तो हर किसी को त्याग देने चाहिए, वो तो अच्छी बात है ही नहीं है, पर भगवान ने यहाँ शब्द यूज किया है कि अच्छे कर्मों को भी त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो इसका सिंपल सा और समझने का प्रयास करें, पीछे हम काफ़ी पढ़ते आए इसके बारे में। जो शुभ कर्म हैं वो भी गलत होते हैं, शुभ कर्म भी गलत हैं, क्योंकि कर्म ही तो है जो हमें अगला जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। कर्म ही है तो जो फल बनता है उसका। तो अच्छे कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्मों के चलते, सकाम कर्मों के चलते ही तो इंसान की जो श्रृंखला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये तो नहीं रुकती। तो जब तक हम कर्म को कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे वो कर्म बंधन ही रहेगा। गीता 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ना किया जाए वो कर्म बंधन का कारण ही है। तो यहाँ पर बंधन जो है, एक छोटा सा उदाहरण और ले सकते हैं आप। अब किसी को लोहे की जंजीर से बांधा जाए या सोने की जंजीर से बांधा जाए, बंधन तो है ना। वैसे ही कर्म शुभ हो या अशुभ हो, ये दोनों बंधन ही होते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इन कर्मों को त्यागना, इन कर्मों को त्याग देना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग दो। तो यहाँ पर सिंपल और हम समझ सकते हैं इन बात को। तो जो व्यक्ति कंप्लीटली भक्ति में होता है, भक्ति में लगता है, वो अपने आप ही अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सकाम कर्मी जो होते हैं वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, पर यज्ञों के फलों को खुद भोगने का प्रयास करते हैं। और भक्त होते हैं वो सकाम कर्म भी करें, यज्ञ भी करें, तो उसका फल भगवान को अर्पित कर देते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, यद करोषि यद असनासी यद जोहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्मद अर्पणम। कृष्ण कहते हैं जो भी करते हो मेरे लिए करो। पर काम कर्म में जो इंसान लगता है वो उसके फल को खुद भोगना चाहता है, उसमें बस ये कमी होती है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में श्लोक के, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों को संचित करता रहा है। अनादिकाल से, ये नहीं कि अभी से कर रहा है। तो कर्म 3 तरह के होते हैं। कर्म 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से? एक संचित कर्म होते हैं, दूसरे क्रियमाण होते हैं, और तीसरे प्रारब्ध होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 तरह के कर्म हैं। संचित कर्म किन्हें कहते हैं? संचित कर्म मतलब जिन्हें हम कई जन्मों से करते आए हैं और धीरे धीरे वो इकट्ठे होते रहते हैं। संचित बैंक बैलेंस कह सकते हैं जिसे, ना, धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं, उसे कहते हैं संचित। और जैसे छोटा सा उदाहरण एक और ले सकते हैं। जैसे हमारे जितने भी, आप मोबाइल देख लीजिए, आप हमारे पिछले कई सालों से, इवन बचपन की पिक्चर्स भी हमने
और उनकी यादें ताज़ा करने के लिए क्या किया होता है, उनकी यादें जो है अपने मोबाइल में सेव करी होती हैं, फ़ोटो सेव कर लेते हैं, स्टोर रहती है हमारे पास। वैसे ही ये हार्ड डिस्क जो होती है भगवान ने रखी है, हमारे जितने भी कर्म हैं, पिछले अनंत जन्मों के कर्म जो स्टोर रहते हैं, संचित कहते हैं इन्हें। तो ये संचित कर्म। दूसरे हैं क्रियमाण। क्रियमाण मतलब, क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं? क्रियमाण कर्म कहते हैं जो इस समय हम कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, ये क्रियमाण है। और प्रारब्ध कहते हैं कि जो अभी हम भोग रहे हैं अपने कर्म, जो फलों को भोग रहे हैं हम लोग, ये अपने प्रारब्ध के कारण होते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं और इन प्रारब्ध के चलते ही हमारा शरीर मिलता है। प्रारब्ध कर्म मतलब जो हम तय हो चुके हैं, सज़ा डिसाइड कर दी है कि इस इंसान को ये सज़ा दी जाएगी। तो प्रारब्ध मतलब हमारे उन कर्मों के आधार पे अभी हमारा ये शरीर है, उन प्रारब्ध के कर्मों के आधार पे हमें ये परिवार मिला है, ये देश मिला है ना, संस्कार मिले हैं। तो ये प्रारब्ध हैं हमारे। तो अगर हम देखें, जब तक ये प्रारब्ध खत्म नहीं किए जाते तब तक इंसान जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल सकता। प्रारब्ध को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और जो संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, ये तो नष्ट कर भी सकते हैं, भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। पर प्रारब्ध जो होते हैं संचित कर्म, एक और उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे एक बीज खेत में बो दिया, अभी तक उगा नहीं है ना, बीज बो दिया है, उगा नहीं है। अब वो उगे ना उगे, और बारिश होगी तो उग जाएगा और सूखा पड़ा तो नहीं उगेगा। वैसे ही हम अगर स्ट्रोंग भक्ति करते हैं तो संचित और क्रियमाण कर्म जो हैं नष्ट हो सकते हैं। पर प्रारब्ध क्या है, जो उग आए हैं, पौधा उग चुका है, वो अभी हम भोग रहे हैं उसको। तो मतलब ये है, जब तक प्रारब्ध जो ख़त्म नहीं होता है तब तक इंसान को जन्म लेना पड़ता है। तो जीवन का मकसद होना चाहिए हमारा इन प्रारब्ध को ख़त्म करना। तो यहाँ पर एक उदाहरण और ले सकते हैं समझने के लिए। कृष्ण भक्ति क्या है? चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण सूर्य सम, और माया क्या तुलना करी? माया अंधकार। कृष्ण की तुलना सूर्य से करी गई है और माया की अंधकार से। जैसे सूर्य उगता है अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। एक तुलना और ले सकते हैं, कोहरा, जो फोग सुबह सुबह होता दिखता है, तो जैसे सूर्य उगता है कोहरा धुंध अपने आप हट जाती है। वैसे ही कोई भक्ति में लगता है, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, उसी दौरान तुरंत उसके संचित कर्म, क्रियमाण कर्म खत्म हो जाते हैं। सिर्फ भक्ति में लगने मात्र से, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता भक्त को। पर अब एक प्रश्न उठ सकता है यहाँ पर। प्रश्न क्या है? यदि कोई सामान्य जो व्यक्ति है अपने अच्छे और बुरे कर्मों को नहीं छोड़ सकता, नहीं छूटते इंसान के, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो नहीं छोड़ सकता, तो कैसे कोई इनको छोड़े? कैसे इनको छोड़े? तो भगवान ने क्या कहा है? बुद्धि युक्तो शब्द यूज किया भगवान ने कि बुद्धि युक्तो, उसको क्या करना चाहिए? बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। है? वो बुद्धि योग को पकड़ लेता है, बुद्धि योग का सहारा ले लेता है। और जैसे ही बुद्धि योग का सहारा लेता है मतलब कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। और जैसे ही कोई भक्ति में लगता है, अपने अच्छे बुरे शुभ अशुभ जितने भी कर्म हैं उनको पीछे छोड़ देता है, तुरंत मुक्त हो जाता है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता उसको। यह भक्ति। तो आगे भगवान ने शब्द यूज किया है गीता में कि कहते हैं कृष्ण, तस्मात् योगाय युजस्व। तस्मात् योगाय युजस्व कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। तो मतलब इसका तस्मात् योगाय युजस्व का मतलब क्या होता है? मतलब तुम योग तथा बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो, तुम योग के लिए और बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है भगवान का, जो ये शब्द कहा भगवान ने। इसका कहने का भाव क्या है भगवान का? तो भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं
कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने कर्म बंधन से कभी भी अपने आप नहीं छूट सकते हो। कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना आसान नहीं है। तो हम चाहें जितना भी अपने बल पे, अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने तप से हम जितना मर्जी प्रयास करें, हम इससे नहीं छूट सकते, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकते। कब तक? जब तक हम भगवान का सहारा न लें। इसलिए का तस्मात योग आये, कृष्ण कहते हैं। इसलिए बुद्धि योग का उपयोग करो कहते हैं। बुद्धि योग क्या है? मेरे शरण में आना, मेरी निर्देश हैं, जो उपदेश हैं गीता के, उनको मानना। जब कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनकी टीचिंग्स जो हैं गीता की, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? सरल हो जाता है। यह है बुद्धि योग का सहारा लेना, बुद्धि योग को पकड़ना, इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि जो इंसान अपने बल पे, जो भगवान के उपदेशों को ग्रहण नहीं करता, भगवान की जो टीचिंग्स हैं उनको ग्रहण नहीं करता, और अपने बल पे, अपने बुद्धि के आधार पर, जो शास्त्रों के आधार पे भक्ति नहीं करता है, वो अपने आप को उतना ही उलझाता है। क्योंकि काम कर्मी क्या होते हैं, वो अपने आप को और उलझा लेते हैं यज्ञ अनुष्ठान करके, कर्म कांड करके। कर्म कांड कोई बुद्धिमान इंसान नहीं करता। आचार्य कहते हैं कर्म कांड नरकेर भांड, ये नरक का द्वार है। कि जितना इंसान कर्म कांड में लिप्त होता है, उतना ही वो इंसान गर्हित हो जाता है, नीचे के लोकों में चला जाता है। उस शरीर भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। पीछे हमने महाराज नहुष का उदाहरण दिया, महाराज नृग का उदाहरण दिया, है ना। कर्मकांड तो कर रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे वो, तो क्या नतीजा निकला उनको? महाराज नृग, क्या उनको मिला? कितनी गायें दान करते थे, उसके चलते क्या बनना पड़ा उनको? गिरगिट बनना पड़ा। एक गलती होने से, सिर्फ एक गलती होने से। वैसे ही कर्मकांड में होता क्या है? इंसान करता है, प्रयास करता है, पर उसका फल उसका बहुत हानिकारक होता है। हमने हिरण्यकश्यप का उदाहरण लिया। 36,000 सालों तक हिरण्यकश्यप ने कर्मकांड किया, मतलब कि उसने कितना कठोर तप किया इंद्रिय भोग करने के लिए। 36,000 सालों की तपस्या से फल कितने साल का मिला? 5 साल का। 36 साल मेहनत करी और 5 साल के लिए भोगने को मिला। क्योंकि जैसे ही तपस्या खत्म हुई, प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए, जन्म हो गया। 5 साल के प्रहलाद हुए तो जान से मार दिया ना। कितना, तो कौन ऐसा दिमाग लगाना चाहेगा? 36,000 तपस्या करी, 5,000 साल भोग करने को मिला। और देखो वही ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या करी, 6 महीने की तपस्या करने से कितना फल मिला? 36,000 साल तक राज्य मिला। यह है शुद्ध भक्त। भक्ति में लगेंगे तो इसका सुख शाश्वत होता है, परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन सकाम कर्मों को त्याग दो, तिलंजलि दे दो, मेरी भक्ति में का आश्रय लो। इससे क्या होगा? तुम्हें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भक्त को शुद्ध होने की कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी होती, कोई सर्फ एक्सेल नहीं यूज करना है, कोई साबुन नहीं यूज करना है शुद्ध होने के लिए। भक्ति में है ही नहीं उसका कोई भी, एक ही साबुन है, हरि नाम। आप देखिए भक्ति में जैसे इंसान आता है, हमारा खुद का अनुभव भी है, लोग कितने जाते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब शराब नहीं छूटती, मेरे पति की शराब छुड़ा दो, नशे करते हैं, गंदी आदतें हैं, छूटती नहीं। और भक्ति में लोग आते हैं और भक्ति में आने के बाद अपने आप ही बैड हैबिट सब छूटती जाती हैं, पीछे कुछ करना ही नहीं पड़ता। इससे खाना मुंह में डालते हैं, पूरा का पूरा शरीर देखा हष्ट पुष्ट हो जाता है। यह भक्ति। तो भक्ति इसलिए कृष्ण जोर दे रहे हैं, बुद्धि योग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मतलब भक्ति को स्वीकार करो मेरी। तो यहाँ पर कृष्ण ने एक शब्द यूज किया था, बुद्धि योग, मतलब बुद्धि योग, भक्ति को स्वीकार करो, क्योंकि अपने बल पे आप नहीं कर पाओगे। मम माया दुरत्या, आप कर ही नहीं सकते। तो मतलब ये है, हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, हमें एक टीचर चाहिए, हमें एक भक्त चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। हम अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे
अपने प्रयास से हम गीता को नहीं समझ सकते। 5000 साल हो गए, कोई गीता को नहीं समझ पाया। कई आए कई गए, आए राम गए राम बहुत गए, पर समझ नहीं पाए गीता को। गीता के ऊपर अपनी अपनी कमेंट्री तो देने लग गए। गीता समझना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण है। जैसे प्रभुपाद जी जब आए थे इंडिया फर्स्ट टाइम, और दिल्ली में मुंबई में पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो पंडाल प्रोग्राम के दौरान जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं, तो इतने में एक सकाम कर्मी कर्मकांडी खड़े हुए, चैलेंज करते हैं प्रभुपाद जी के सामने। कहते स्वामी जी मैं 1 घंटे के अंदर पूरी गीता सुना सकता हूँ। चैलेंजिंग मोड में प्रभुपाद जी को बोलते हैं। तो सारे भक्त हक्के बक्के रह गए। फॉरनर तो थे बेचारे, उन्होंने तो नया अजूबा क्या कहते हैं 8वां अजूबा देख लिया कि 1 घंटे में पूरी गीता सुना दें। हमने कभी सुना नहीं, ऐसा कभी देखा ही नहीं पुरानी धरती पे। तो प्रभुपाद जी बड़े शांत स्वभाव से हंसते हुए कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप 1 घंटे में गीता सुना सकते हैं, पर क्या आप 1 घंटा गीता को जी के दिखा सकते हैं? 1 घंटा गीता को जी के दिखाना ना, उनकी बोलती बंद होगी, चुपचाप नीचे बैठ गए। तो गीता को जीना है, गीता को पढ़ना नहीं है। ये हमारी लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम ऐसे भक्तों के संग में रहें जो गीता को जीते हैं, गीता खाते हैं, गीता पीते हैं, गीता सोते हैं, मतलब उनकी लाइफ ही गीतामय हो। जिसे कहते हैं भक्त भागवत कहते हैं जिनको, प्रभुपाद जी जैसे भक्त भागवत हैं। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन की जरूरत है हमें। जब तक हम प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक संभव ही नहीं है हमारे लिए गीता समझ पाना। और भक्त कौन है, प्रतिनिधि कौन है जिसके हम शरण लें? प्रतिनिधि वो है जो टोटली सरेंडर हो भगवान के प्रति। बस जो टोटली सरेंडर हो, अपना दिमाग न लगाता हो। आप कहीं भी उठा के देखिए गीता में, भागवत में, प्रभुपाद जी ने अपना दिमाग कहीं नहीं दिखाया। प्रभुपाद जी चाहे तो कर सकते थे। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए हैं, इस आचार्य ने ये कहा, इस पुराण से, इस वेद में, इस उपनिषद में प्रभुपाद जी ने जगह जगह से प्रमाण दिए हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, एक गुण है। तो हमें शुद्ध भक्त जो टोटली सरेंडर हो भगवान के प्रति, हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, जो भगवान कृष्ण के उपदेशों को एज इट इज ना, गीता का नाम क्या है हमारे? भगवद गीता एज इट इज। जो भगवद गीता एज इट इज यानी कृष्ण के उपदेशों को एज इट इज फॉलो करता हो, वो है शुद्ध भक्त, वो है प्रतिनिधि। और हमें ऐसे प्रतिनिधि का ही आश्रय लेना होगा। जैसे अर्जुन, प्रभुपाद जी कहते हैं गीता समझनी है तो अर्जुन की तरह समझनी पड़ेगी, अर्जुन का सहारा लेना पड़ेगा हमें। इसलिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मार्गदर्शन। और यहाँ पर एक और समझ सकते हैं हम लोग इसका अर्थ। जैसे कहते हैं ना, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ जोड़ना होता है ना, योग का अर्थ प्रयास करना भी होता है। कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना, कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करना। और कोई भी कृष्ण को पकड़ नहीं सकता। बड़े से बड़े ज्ञानी, महात्मा, साधु, संत कृष्ण को नहीं पकड़ पाते, है ना। कृष्ण पकड़ में कहाँ आते हैं? भक्तों से। कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये वेदांती श्लोक उच्चारण करने वाले मुझे पसंद नहीं, कहते हैं। मुझे पसंद कौन है? कहते हैं गोपियाँ पसंद है, गाली देती हैं, कहते हैं। वो मंत्र उच्चारण करके बुलाते हैं सॉरी, पर मुझे इतना आनंद नहीं आता। और एक थोड़े से माखन के लिए गोपियाँ नचाती हैं, कान पकड़ती हैं मेरा, कहते उसमें मज़ा आता है। तो मतलब भगवान अपने आप को कभी किसी को देते नहीं। आप भक्ति करोगे सब कुछ दे देंगे, हाथ में झुनझुना पकड़ा देंगे आपके, हैं, आपको किसी चीज़ में फंसा देंगे, लॉटरी लगा देंगे, सुख सुविधा दे देंगे, अच्छा परिवार देंगे, अच्छी पत्नी दे देंगे, ताकि आप उसमें आसक्त हो जाओ। और भक्ति शुद्ध नहीं होगी तो अपने आप को कृष्ण कभी नहीं देते, क्योंकि अपने आप को देना गुलाम बनना पड़ जाता कृष्ण को। अर्जुन को दे दिया, फंस गए, ड्राइवर बनना पड़ा। और ड्राइवरी को सैलरी नहीं दी बाद में, कि चेक दिया बाद में कि हाँ इसको कैश करवा लेना, कुछ भी नहीं दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करवाते हैं भक्त, है ना। गोपियाँ नचवाती हैं कृष्ण को,
तो इसलिए कृष्ण अपने आप को देते कभी नहीं। कृष्ण को पकड़ना है तो करना क्या चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, कृष्ण कहते हैं। इसलिए करना क्या है, प्रयास भक्तों के पास। इसका उदाहरण क्या है, अपने बल पे हम क्यों नहीं कर पाते भगवान को। अपने बल से कोई भी भगवान को हासिल नहीं कर सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो। इसका छोटा सा उदाहरण क्या है, हमारे सामने यशोदा मैया, कार्तिक में दामोदर लीला आती है। दामोदर लीला में यशोदा मैया ने कितना प्रयास किया कृष्ण को बांधने का, बांध नहीं पा रही थी, नहीं बांध पा रही थी, पर प्रयास नहीं छोड़ा। जब हम प्रयास नहीं छोड़ते हैं तो कृपा होती है भगवान की। तो कहते हैं 2 उंगली छोटी पड़ती थी रस्सी। 2 उंगली छोटी क्यों थी, एक थी प्रयास, दूसरी थी कृपा। इसलिए भक्तों को कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और इसलिए अगले शब्द हैं, कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कृष्ण का योगः कर्मसु कौशलम मतलब योग ही कर्म में कुशलता है। तो कुशलता कहते किसे हैं, योग कर्मसु कौशलम मतलब क्या है इसका, कौशलम का अर्थ क्या है, कौशल कहते हैं एक्सपर्ट, है ना, निपुण इंसान, परफेक्ट जो इंसान होता है उसे निपुण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे निपुण इंसान की तुलना करते हैं, निपुण किसे कहते हैं, एक्सपर्ट किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खराब हो गई, है ना, हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं और चलते चलते गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और मेरे जैसा होगा तो समझ नहीं आएगा गाड़ी को करना क्या है ना, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। खुद का अनुभव मेरा, मैं एक बार, अब आज तक मुझे नहीं आया करना, मुझे गाड़ी के टायर चेंज करने का भी नहीं आया तो मतलब मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया एकदम। अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया ना, गाड़ी का, और पीछे गाड़ी का जैक होता है ना, पीछे फंसाते हैं, मुझे जैक निकालना ही ना आया गाड़ी के अंदर से। टायर लगाना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी का जैक निकालना नहीं आया मुझे। मैं लगा रहा उलझा, जैक कैसे बाहर निकालूं, कैसे बाहर निकालूं। तो इतने में बेचारे देखे बाइक पे 2 जा रहे थे, हालांकि ड्रिंक किया हुआ था, देखा कि मैं हूँ, आए प्रणाम की, कहता स्वामी जी क्या बात है, मैंने टायर बदलना भी बदलना नहीं आ रहा। वो आया, तुरंत उसने जैक निकाला और टायर बदल दिया। निपुण इंसान, एक्सपर्ट, उसको पता है, अनजान आदमी लगा रहेगा वो कर नहीं पाएगा, पर जो एक्सपर्ट आता है तुरंत क्या करके चल देता है। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य में निपुण जानकारी की आवश्यकता है ना, नॉलेज होना चाहिए उसको इस कार्य के बारे में, है ना। तो कर्म का मतलब क्या है, कर्म का अर्थ है कार्य करना, पर हमें कार्य करना है, क्योंकि बिना कार्य करे इंसान नहीं रह सकता। भगवान गीता में कहते हैं इंसान सोते समय भी कर्म करता है। आप देखिएगा जब हम सोते हैं मन हमारा क्या करता है, हमेशा घूमता रहता है, अभी यहाँ कभी वहाँ। सो रहे हैं बेड पे और पहुँच गए लंदन जाके, और भक्त तो हमारे कई बार सोते सोते वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। मन हमेशा कर्म करता है। देखो उसने सोते समय वृंदावन की परिक्रमा करी, उसका फल कितना होगा। और एक मन सोते समय जाके लंदन में मजे कर रहा है। तो कर्म मन के द्वारा भी होता है, उसका भी बंधन होता है, पर जैसे हम एक्सपर्ट बन जाते हैं तो सोते समय भी कर्म करेंगे तो क्या होगा, परफेक्ट होगा। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे कि अंधेरे में, आप अंधेरे में आते हैं कमरे में और बिना देखे लाइट आप ऑन कर देते हैं, एक्सपर्ट है आप। अर्जुन के बारे में बताया गया है, एक दिन खाते खाते लाइट चली गई तो अर्जुन खा रहा है और मुंह में डाल रहा है। अर्जुन ने सोचा जब हम अंधेरे में बिना देखे खा सकते हैं तो बिना देखे तीर क्यों नहीं चला सकते, बिना देखे तीर क्यों नहीं चला सकते। अर्जुन ने यही बात उसके माइंड में क्लिक कर गई कि मैं अब अंधेरे में तीर की प्रैक्टिस करूंगा चलाने की, और परफेक्ट बना अर्जुन। दुनिया सोती थी, अर्जुन रात को तीर चलाने की प्रैक्टिस करता था। तो परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, और परफेक्शन तब तक नहीं होगी जब तक इंसान आध्यात्मिकमय कार्य में नहीं लगेगा, भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते। वो काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं,
परंतु जो आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं वो चाहे 24 घंटे काम करें, थकते कभी नहीं, कभी नहीं थकते। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, हमारे षट गोस्वामी, रूप गोस्वामी का उदाहरण है। हमारे गोस्वामी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 घंटे सोते थे, है ना। हमारे लिए 8-10 घंटे कम पड़ जाते हैं, कहते अभी कहते नींद पूरी नहीं हुई। ये हमारा हाल है। और गोस्वामी 24 घंटों में 1.5 घंटे सोते थे, कभी वो भी सोना भूल जाते थे। मायने रखता है 1.5 घंटा सोना। प्रभुपाद जी कितने घंटे काम करते थे, माय गॉड, एक आम आदमी नहीं कर सकता। हमें 10 घंटे काम करना पड़ता है, ओवर टाइम अभी लगाना पड़ जाए 10 घंटे और ऊपर से, तो हालत ख़राब हो जाए। 10 दिन तो बिस्तर से उठेंगे नहीं, दिमाग काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं। पर जो आध्यात्मिक लेवल पे होते हैं, आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं, वो कभी भी थकते नहीं, कभी नहीं थकते। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं, प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं शिष्यों को, कहते हैं मैं देखो हमेशा काम करता रहता हूँ, हमेशा काम करता हूँ। जब भूख लगती है तो थोड़ा खा लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा नींद आती तो रेस्ट कर लेता हूँ, पर हमेशा काम करता हूँ। दुनिया सोती तो प्रभुपाद जी रात को उठ के ग्रंथों को लिखते थे। रात को जब हम सोते हैं, रात को 12 बजे उठ जाते थे प्रभुपाद जी, रात के 12 बजे उठ के सुबह तक ग्रंथों का लेखन करते थे। और हमारी तो रात के 12 बजे नींद पूरी शुरू होती है हमारी, तो 12 बजे तक टीवी देखते हैं हम लोग बैठ के। इन भक्तों ने क्या किया है, स्ट्रगल किया है, तपस्या करी है। बिना तपस्या के हम जिंदगी में किसी भी फील्ड में, चाहे आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे मटेरियल लाइफ हो, आगे बढ़ना है, ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, योग कर्मसु कौशलम, हमें कौशल बनना चाहिए, एक्सपर्ट बनना होगा, है ना। भक्ति के द्वारा ही कोई एक्सपर्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान गीता में कहते हैं 3रे अध्याय में, जैसे मैंने कहा 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत् लोको अयं कर्मबन्धनः, कि अगर कोई कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता, कृष्ण के लिए नहीं किया जाता, तो वो ही कर्म बंधन का कारण बनता है, वो ही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें करना क्या है, अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना है, अपनी सेवा में लगाना है। ये शरीर मिला है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, खाने पीने सोने मरने में नहीं करना है वेस्ट। ये तो जानवरों की प्राप्त है, जानवरों को मिल जाता सुख, हमने हासिल किया, कोई हमने नया तीर नहीं मार लिया कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुख मिलना अचीवमेंट नहीं है, शरीर मिलना अचीवमेंट है। ये हमें मनुष्य शरीर मिला, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हमारे ऊपर है इस उपलब्धि का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे हाथ में है। अगर इसको सही से इस्तेमाल कर लिया, भक्ति में लगा लिया, तो यहाँ से निकल लिए, और नहीं लगाया भक्ति में तो क्या हाल होगा, 84 लाख योनियाँ। मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सारी योनियाँ भोग योनि है। अगर अभी चूक गए भक्ति करने से और एक बार हम पशु योनि में चल गए तो वापिस मनुष्य नहीं बनेंगे। 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं, भोगनी ही पड़ेगी। वो सर्कल है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। वो एक से एक दूसरा है लाइफ, वो आपको जाना ही पड़ेगा नीचे, फिर उठ नहीं पाओगे आप। जैसे 84 लाख योनियाँ भोग लोगे, उसके बाद तब जाके मनुष्य योनि मिलेगी, तब जाके मनुष्य योनि मिलेगी। इसलिए महाराज कुलशेखर किताब है मुकुंद माला स्तोत्र, पढ़ना चाहिए। मैंने उस दिन मुकुंद माला स्तोत्र से श्लोक सुनाया था। राजा कुलशेखर भगवान की प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर मुकुंद माला स्तोत्र में एक 12वां श्लोक है। 12वें श्लोक में महाराज कुलशेखर लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति के अलावा दुनिया में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। राजा कुलशेखर लिखते हैं कोई भी सुरक्षा कहीं भी नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है।
कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय में, आ बरम भूमना लोका पुनरावर्तन अर्जुना, अर्जुन ब्रह्मा से लेकर नीचे के पाताल लोकों तक 14 लोकों में क्या सुरक्षा नहीं है। और राजा कुलशेखर कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण के चरणों में ही सुरक्षा है और कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुरक्षा नहीं है। तो हमें प्रयास करना है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इस शरीर का इस्तेमाल करना है, इस गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका इस्तेमाल करना है ना, अपने को बुद्धि योग में स्थित करना है, जिससे हम क्या करें, इस भव सागर से है ना निकलें, यहाँ से बाहर, भगवान की भक्ति को स्वीकार करें और जीवन को सार्थक बनाएं। सिर्फ यही विधि है कर्म अच्छे और बुरे इनसे मुक्त होने की, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है जब शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कहा कि इंसान यज्ञ करके कर्मकांड करके पापों से मुक्त हो जाता है, तो परीक्षित कहते हैं ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, हजम नहीं, कहते हैं बात ये मुझे अच्छा नहीं लगा। शुद्ध भक्त जो होते हैं इन बातों में फंसते नहीं हो, कहते नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है। तो शुकदेव गोस्वामी समझ गए, हालांकि जानते थे पर सामने वाले परीक्षा लेता कि सुनने वाला योग्य है या नहीं है, इसके हाथ झुंझुना दें तो उसमें फंसता है या नहीं फंसता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने पहले झुंझुना दिया उसके हाथ में कि एक काम करो, कर्म कांड करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, पाप से मुक्त हो जाओगे। कहता नहीं ये बात अच्छी नहीं लगी, कुछ और बताओ। तब कहा हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं यही सुनना चाहता था आपको अच्छा ना लगे, तो उपाय क्या है। कहता उपाय ये है, तुलना करी गई जैसे बरसात का मौसम आता है, देखो अभी बरसात चल रही है ना, पिछले परसों बरसात हुई, बेमौसम बरसात के मौसम में क्या होता है, गांव में देखा होगा, शहरों में तो कहाँ देखेंगे, शहरों में तो बिल्डिंगें दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते नहीं। और गांव में जाइए बांस के झुरमुट दिखते हैं, बांस के पेड़ दिखते हैं। क्या होता है, गर्मी में बांस के पेड़ जलते हैं, उनको जला दिया जाता है, और जैसे ही बरसात के मौसम आते हैं, बरसात के मौसम में फिर वो बांस वहाँ से उगाते हैं। तो कहा शुकदेव गोस्वामी ने कि जैसे कर्म कांड क्या है, कर्म कांड करने से आप पापों से मुक्त हो सकते हैं, नो डाउट, बट पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो इंसान की आदत है, उससे इंसान नहीं छूटता। तो भक्ति क्या है, काम जो हमारे अंदर कामनाएं हैं, जो भोगने की इच्छाएं हैं, उनको ख़त्म करती है। अनुष्ठान यज्ञ पाप से मुक्ति दिलाते हैं। आप गंगा में स्नान किए पाप से मुक्त हो गए, अनुष्ठान व्रत किए पाप से मुक्त हो गए, यज्ञ किए पाप से मुक्त हो गए। पर पाप करने का जो नेचर है इंसान का, वो नहीं ख़त्म होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। कब तक, जब तक इंसान भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ना ले। सिर्फ यही विधि है। तो इस श्लोक से हमने क्या सीखा, इस श्लोक का यही लक्ष्य है भगवान के कहने का, हमें अच्छे बुरे कर्मों से मुक्त होना है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।